हरे कृष्णा, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर हील योर सोल। और मैं आपकी दोस्त नेहा हमेशा की तरह आज भी हेल्दी वीडियो आप सभी के लिए लेके आई हूँ, जिससे कि आप अपनी हेल्थ को और बेटर बना सकें और अपनी लाइफ को और ज्यादा एंजॉय कर सकें। तो आज का विषय है डिप्रेशन। इसके बारे में हम बात करेंगे कि डिप्रेशन क्या है, इसके क्या कारण हैं और कैसे यौगिक ट्रीटमेंट द्वारा हम डिप्रेशन से बाहर निकल सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं डिप्रेशन क्या है। हिंदी भाषा में अवसाद को डिप्रेशन कहा जाता है और डिप्रेशन एक मेंटली प्रॉब्लम है। आपने अक्सर लोगों के मुंह से सुना होगा कि हमें एंजाइटी हो रखी है, हमें डिप्रेशन के हम शिकार हो चुके हैं। तो हम एंजाइटी और डिप्रेशन में डिफरेंस क्या है वो सबसे पहले समझ लेते हैं। एंजाइटी में क्या होता है कि आप पर्टिकुलर किसी एक विषय के बारे में चिंता करते रहते हैं, कंटिन्यू ओवर थिंकिंग करते हैं। लेकिन डिप्रेशन में क्या होता है कि व्यक्ति पूरी तरीके से लॉस हो जाता है, उसको किसी भी चीज में इंटरेस्ट नहीं होता, किसी में कोई रुचि नहीं होती, कुछ करने की इच्छा नहीं होती है, दिमाग जो होता है वो कहीं खोया खोया सा रहता है। भीड़ में भी व्यक्ति अपने आप को अकेला महसूस करता है और इसमें वो अपने आप को हार्म पहुंचाने की भी कोशिश करता है जब ये अपने पीक लेवल पे पहुंच जाता है। तो डिप्रेशन बहुत खतरनाक चीज भी है, जिसका हमें इलाज टाइम रहते हुए कर लेना चाहिए। ये अगर स्थिति आपकी हफ्ता 2 हफ्ता तक बढ़ती जा रही है तो आप समझ लीजिए, खुद ही आप समझ जाएंगे कि आप डिप्रेशन के शिकार हो चुके हैं। तो इमीडिएटली आपको क्या करना है, इसका ट्रीटमेंट शुरू कर देना है। इसके 2 ट्रीटमेंट होते हैं, यानी कि आप इसको 2 तरीके से ठीक कर सकते हैं, या तो काउंसलिंग के थ्रू या फिर यौगिक ट्रीटमेंट के द्वारा। तो आज मैं आपको इस वीडियो में यौगिक ट्रीटमेंट बताऊंगी, जिसके द्वारा आप अपने आप को ठीक कर सकते हैं। सबसे पहली बात, हमें अपनी लाइफ स्टाइल को ठीक करना चाहिए, क्योंकि लाइफ स्टाइल के कारण आपका टाइम से सोना नहीं, टाइम से आप बिना टाइम आप सो रहे हैं, कभी भी सो रहे हैं, कभी भी जग रहे हैं, देर तक सो रहे हैं, देर तक मतलब काफी लेट बाद आप उठ रहे हैं सुबह। तो इससे क्या होता है कि हमारी बॉडी पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो जो हमारे आसपास जो चीजें होती हैं, हम थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि जब ब्रेन काम नहीं करता है तो चीजें समझ में नहीं आती हैं। तो प्रॉपर नींद का लेना और टाइम से लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा खाना पीना, हम कैसे किसके साथ बैठते हैं, क्या चीज हम माइंड में रखते हैं, कैसी संगत है, कैसे लोग हैं, ये बहुत मैटर करता है। ये तो हो गया हमारी बेसिक चीजें जिस पे हमें वर्क हमेशा करते रहना चाहिए, और प्लस वर्कआउट फिजिकली और मेंटली। तो मेंटली वर्कआउट में आज मैं आपको बताऊंगी प्राणायाम। आपको 3 प्राणायाम बताऊंगी जिसे आप घर बैठे कर सकते हैं और अपनी इस समस्या को दूर कर सकते हैं घर बैठे। क्योंकि आप कहेंगे प्राणायाम से कैसे होगा, तो आपको बता दूं कि ब्रीदिंग से ही हमारी मानसिक समस्याएं दूर होती हैं, क्योंकि ब्रीदिंग ही हमारे मेंटल प्रॉब्लम को दूर करता है। और हमारी इंटरनल, क्योंकि कुछ चीजें जैसे फिजिकली हमें कुछ हार्म है तो वो हमें दिखता है तो उसका हम ट्रीटमेंट कर लेते हैं, लेकिन जब इंटरनली मेंटली हमें इंजरी होती है तो उसको हम कैसे ठीक करें, तो उसको हम प्राणायाम के द्वारा ठीक करते हैं। अब हमारे थॉट हैं जो हमें दिखते नहीं, लेकिन अब कहेंगे जैसे सांसें हैं हमें दिखती नहीं, ऐसे हमारे थॉट है, हमारे विचार है जो दिखते नहीं, तो उनको ठीक करने का ट्रीटमेंट है हमारी प्राणवायु, यानी हमारी सांसें, जो हमारे अंदर के निगेटिव थॉटों को रिलीज कर देती है हमारे शरीर से, हमारे मन मस्तिष्क से। तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज हम आज करेंगे, जिसमें मैं आपको 3 प्राणायाम बताऊंगी जिससे आप डिप्रेशन से मुक्त हो सकते हैं, डिप्रेशन को दूर कर सकते हैं अपनी लाइफ से और अपनी लाइफ को बहुत हैप्पीली बना सकते हैं। तो उसमें पहला प्राणायाम है आपका अलोम विलोम। अलोम विलोम सबने सुना होगा, बच्चे जानते हैं अलोम विलोम के बारे में, लेकिन उसको कैसे करना है और किस तरीके से करना है वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। तो आपको कैसे करना है, सबसे पहले जान लेते हैं। आपको सीधे बैठना है। एक तो आपका पोस्चर बिल्कुल स्ट्रेट, यानी कि आपकी जो बैक है और आपका जो गर्दन है वो सीधा होना चाहिए, उसमें कर्व ना हो। अगर कर्व होगा तो आप कितनी देर भी कीजिए, 15 मिनट, आधे घंटे, लेकिन उसके कोई फायदे नहीं मिलेंगे। लेकिन जब अगर आपका पोस्चर ठीक होगा तो आपको बहुत फायदे दिखेंगे। अब लोग कहते हैं हमारी नी में प्रॉब्लम है, बैक में प्रॉब्लम है, तो हम कैसे करें। तो उनके लिए भी एक मैं सॉल्यूशन बता रही हूँ कि आप आराम से चेयर पे बैठ के, बेड पे बैठ के
या आपके बैक में दर्द है तो आप पिलो का सपोर्ट लेके आराम से बैठ के कर सकते हैं। क्या करना है आपको, सुख आसन में बैठ जाएंगे। जिनको नी में प्रॉब्लम है पैरों को आगे खोल सकते हैं, चेयर पे बैठ सकते हैं। दोनों हथेलियों को इस तरीके से खुला रखेंगे, लेफ्ट हैंड को सीधा ऐसे रखेंगे, राइट हैंड से मुद्रा बनाएंगे। आपको विष्णु मुद्रा बनानी है, जिसके लिए आपको इंडेक्स फिंगर, अपनी मिडिल फिंगर को फोल्ड करेंगे, अपनी रिंग फिंगर और अपने थंब, इन दो से और लिटिल फिंगर को ज्वाइन करेंगे और अपनी इस मुद्रा से आपको ये क्रिया करनी है। इसे कहते हैं विष्णु मुद्रा। आपको क्या करना है, अपने थंब से राइट नॉस्ट्रिल को बंद करना है और लेफ्ट से सांस को भरना है, फिर राइट से छोड़ना है, फिर राइट से भरना है और लेफ्ट से छोड़ना है। यह आपका 1 राउंड कंप्लीट होगा। ऐसे आपको 3-3 के 3 सेट करने हैं। आपको मैं करके बताती हूँ कैसे करना है। आपको थंब से अपनी राइट नोस्ट्रिल को बंद करेंगे, आईज को बहुत शालीनता से बंद करेंगे, धीरे से सांस को भरते हुए सांसों को छोड़ेंगे, दोबारा से सांसों को भरेंगे, फिर लेफ्ट से छोड़ देंगे। एक बार और करेंगे, सांस को भरेंगे, सांसों को छोड़ेंगे, एंड अगेन सांस को भरेंगे, सांसों को छोड़ेंगे। धीरे से आंख खोलेंगे। ये क्रिया आपको करनी है। ये आपको 3-3 के 3 सेट करने हैं। सुबह शाम आप कर सकते हैं। दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि जब भी आप दूसरा प्राणायाम करेंगे, दूसरे प्राणायाम के लिए आपको 2 मिनट का गैप लेना है। हर प्राणायाम के बीच में 2-2 मिनट का गैप होना चाहिए और 3-3 मिनट आप ये 3-3 बार का आप ये करेंगे, 3-3 के 3 सेट। अब आपको दूसरा प्राणायाम है आपका उद्गीत प्राणायाम। उद्गीत प्राणायाम में आपको क्या करना है, आ उ मा, इसका उच्चारण करना है। आ को आपको थोड़ा कम, ऊ को थोड़ा लंबा खींचेंगे, फिर माँ को थोड़ा कम। इसमें क्या करना है, सीधे बैठेंगे जैसे मैंने आपको बताया था। हर प्राणायाम में आपको अलाइनमेंट सही रखना है। फिर इसके बाद आप सांस को भरेंगे और उच्चारण के साथ आपको सांसों को छोड़ना है। करके बता देती हूँ कैसे करना है। सीधे बैठेंगे, आइज को धीरे से शालीनता से बंद करेंगे, सांसों को गहरी लंबी भरेंगे, धीमी गति से उच्चारण करते हुए छोड़ते हुए एक बार और एक बार और धीमी गति से अपनी आंखों को खोलेंगे। कुछ देर हम इस अवस्था में रहेंगे, फिर थोड़ी देर बाद धीरे से हम अपनी आंखों को ओपन करेंगे। ये प्राणायाम आपको करना है। फिर आपको 2 मिनट का गैप लेना है। फिर अगेन हम तीसरा प्राणायाम करेंगे। तीसरा प्राणायाम है आपका भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम एक ऐसा प्राणायाम है जो आपके मन मस्तिष्क को पूरी तरीके से शांत, मन को शालीनता और बिल्कुल कूल कर देता है। बहुत सरल तरीका है इसको करने का, लेकिन बहुत ध्यान पूर्वक करना है। हर प्राणायाम को आपको बहुत ध्यान पूर्वक करना है, जल्दीबाजी नहीं करनी है। चाहे कम कीजिए लेकिन बेटर कीजिए। इसके लिए हमें क्या करना है, अपनी मुट्ठी बनाएंगे इस तरीके से, दोनों अंगूठों से अपने दोनों कानों को टाइटली लॉक करना है और फिर अपनी फिंगर्स को अपने फेस पर ओनली टच करना है, प्रेस नहीं करना है फोर्सफुली, ओनली टच करना है। और फिर भौरे की गुंजार करनी है माँ के उच्चारण के साथ, यानी कि माँ के उच्चारण के साथ भौरे की गुंजार जो होती है वो गुंजार करनी है और सांसों को भर के फिर करना है। इसको सांसों को छोड़ते टाइम करना है। मैं करके बता देती हूँ कैसे करना है आपको। दोनों अंगूठों को टाइटली बंद करेंगे, अपनी फिंगर्स रखेंगे अपने फेस के ऊपर और फिर सांस भरेंगे धीमी गति से, फिर छोड़ते हुए अगेन
धीरे से अपने हाथों को नीचे रखेंगे, थोड़ी देर इसी अवस्था में रहेंगे। अपनी गर्दन को नीचे झुकाते हुए, नीचे देखते हुए धीरे से अपनी आईज को ओपन करेंगे और धीरे से बैठ जाएंगे इसी अवस्था में। आपको क्या करना है कि अपनी आईज को ओपन करना है नीचे की तरफ देखते हुए, और जब आप ये प्राणायाम करेंगे तो कुछ देर आप आईज क्लोज करके इस अवस्था में भी रह सकते हैं। तो ये प्राणायाम आपको करने हैं, तीनों प्राणायाम जो आपके मानसिक जो समस्याएं हैं, मेंटली प्रॉब्लम है, उन सब की समस्याओं का निवारण है। ये आपके अंदर जितने भी नेगेटिव थॉट है उन सबको रिलीज कर देता है। तो प्राणायाम जो है हमारी ब्रीदिंग एक्सरसाइज है जो हमें इंटरनली हमें एनर्जेटिक, हमारे अंदर ऊर्जा को भर देता है, जिससे कि हम चार्ज हो जाते हैं और पूरे दिन वर्क कर पाते हैं अच्छे तरीके से। आप सभी जानते हैं कि अगर हम मेंटली तौर पे फिट हैं तो हम फिजिकली भी वर्क अच्छे से कर पाते हैं और दिन भर के जितने भी काम हैं उनको हम बहुत अच्छे से और खुशी तरीके से कर पाते हैं। आपने देखा होगा कि हम हमेशा अपने फोन को सुबह चार्ज करते हैं दिन भर के काम के लिए। ऐसे ही हमें अपनी बॉडी को और अपने काम को अच्छे ढंग से करने के लिए अपने आप को रिचार्ज करना जरूरी है। और चार्ज करने के लिए आपको क्या करना है, ये प्राणायाम जो आपको एनर्जी देते हैं और आपको ऊर्जा से भर देते हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। तब तक के लिए सभी को हरे कृष्ण।